बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे। जहां दिल्ली की गीता कॉलोनी में युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बड़ी खबर, रोड रेस में 21 साल के युवक की हत्या कर दी गई। जहां महज स्कूटी टच हुई थी, यानी कि स्कूटी टच होने के बाद ये विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि बहस के बाद यश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। फिलहाल पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है, जहां महज कुछ ही घंटों के भीतर ही पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी अमान नाम बताया जा रहा है, साथ ही रेहान और लकी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर जो है, एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक और यहां पर घटनाक्रम घटित हुआ था, वो अभी थमा भी नहीं था कि उसके बाद एक और मामला ऐसा सामने आ गया जो है एक युवक की चाकू से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और विवाद किस चीज को लेकर हुआ? महज इस बात को लेकर कि स्कूटी टच हो गई थी। मामूली सा विवाद था, मामूली से विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसको बाद अब लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है और 21 साल का ये युवक था। अब परिजनों का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। परिजन इस वक्त इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और तीनों युवकों की गिरफ्तारी की बात हालांकि पहले तक कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से तीनों युवकों की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। बहुत बड़ी सफलता ये पुलिस प्रशासन फिलहाल मान रहा है, लेकिन सवाल यही उठ जाता है कि आखिर कब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसी तरह से जो राजधानी है वो क्राइम कैपिटल बनती हुई नजर आएगी। ये अपराधी, हमको उम्मीद है तुरंत पकड़े जाएंगे, आज ही की डेट में पकड़े जाएंगे। हो सकता है अगले 2-4 घंटे में पकड़े जाएं लेकिन ये जो अपराधी एक अपराधी नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये इलीगल इमिग्रेशन के जो बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं उनको भी यहाँ छानबीन करके पकड़ने की ज़रूरत है, तब जाकर ये अपराधी का नेक्सस टूटेगा। क्योंकि यहाँ तो आए दिन अपराध हो रहे हैं। उनको सघन अभियान चलाने का हमारी सरकार ने, हमारे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी पुलिस फोर्स ने, ये हम सब ने ठाना है कि अब यहाँ पर जो भी अपराधी का नेटवर्क है उसको तोड़ना है। इनको जो हमारे यश का मर्डर हुआ उसको तो तुरंत पकड़ना हमारी पार्टी है ही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, क्या अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल। पहले हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे। ये वही की तस्वीरें हैं जहां पर यश शर्मा नाम के जो लगभग 20 साल के युवक की बीती रात चाकुओं से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्थानीय विधायक जो है अनिल गोयल भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही मृतक के माता पिता की भी यहाँ पे मौजूदगी है। लेकिन पुलिस जो कह रही है, जो पुलिस की तरफ से आई ये बातें सामने निकल के कि स्कूटी छूने से मामूली स्कूटी को टच किया गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अमन शर्मा इसका नाम है और ये यहाँ पे है। इससे पूछेंगे, अमन, ये कहा जा रहा है कि स्कूटी टच हो गई, उस पे कहा सुनी हुई, तुम वहाँ पे मौजूद थे? मैम मैं साथ में था। स्कूटी टच होने से कुछ नहीं होता, वो लड़के 1 मिनट में आ गए, तो वो लड़का बुला के लाया था 3-4 लड़के। तो स्कूटी टच हो भी जाती तो वहाँ पर एकदम से 3-4 लड़के चक्कू और बंदूक लेके नहीं आते। ये सोची समझी साजिश थी। वो लड़का हमेशा वहीं से जाता था घर। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ स्कूटी टच हुई है, हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस की तरफ से कर दी गई है। नहीं मैम, कम से कम 5 लोग थे और स्कूटी टच होने का मामला नहीं था। ये सीधा उसने गन निकाली थी और दूसरा लड़का भाग के फटाफट 1 मिनट के अंदर 3 लड़कों को बुला के लाया था। क्या स्कूटी वाकई में टच हुई थी? हाँ मैम, टच हुई थी। वो लड़का खुद ही आगे आया था, मे बी वो खुद ही आगे आया था। उसका इंटेंशन ही था रोकने का। मैं और वो लड़के सिर्फ यश के पीछे भागे, मेरे पीछे नहीं भागे थे। स्कूटी कौन चला रहा था? यश। स्कूटी यश चला रहा था, इसलिए स्कूटी यश के पीछे भागे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये जो मृतक यश है, उसकी मां ने ये भी कहा है कि वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम बुल्लो था और उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसकी शादी यश से की जाए। क्या ये भी वजह लग रही है तुम्हारे हिसाब से? मैम हो सकती है मैम, हो सकती है। तो देखिए, ये कह रहा है कि जो अमन शर्मा है, जो कि वहाँ पे यश के साथ मौजूद था, इसका साफ तौर पर कहना है कि स्कूटी सिर्फ टच होने की बात नहीं है और भी मतलब कई वजह थी, क्योंकि पूरी साजिश यहाँ पे की गई थी। और भी लोग, देखिए यहाँ पे कई लोगों की मौजूदगी है। अगर हम जिक्र कर लें तो यहाँ पे मृतक के जो पिता हैं वो भी यहाँ पर हैं और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो उनसे भी हम एक बार पूछने की कोशिश जरूर करेंगे। मृतक की जो माता है वो भी यहाँ पर है, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश। थोड़ा सा क्या कहेंगे आप इस तरीके से आपकी बेटी को? क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, समझ नहीं आ रही मेरे तो।
उनसे बात कर लो आप। मैडम पुलिस कह रही है कि स्कूटी टच हुई थी राखी जी और मामूली कहा सुनी हुई थी। सरासर झूठ है ये। आप खुद ही बताइए ना, स्कूटी टच होने पे क्या कोई किसी को मार सकता है क्या? मतलब जान ले लेगा किसी की? आप लोग खुद इतने समझदार हो जो ये बात बता रहे हैं, स्कूटी टच होने पे कोई किसी को मार सकता है क्या? ये तो कुछ समझदार वाली बात होनी चाहिए। यहाँ पे विधायक जी भी पहुंचे हैं, उन्होंने आपसे क्या बातें की? पुलिस पहुंची, आपको आश्वासन दे रही है कि पूरी जांच करेंगे। सर ये लोग अपना काम कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की के घर वालों को बुलाया जाए, उसके परिवार वालों को बुलाया जाए, जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया जाए उसको सजा दी जाए। और ये सब चीजें जब भी साबित क्लियर हो सकती हैं जब सीबीआई जांच हो और उसके लड़की के परिवार वालों को बुलाया जाए। ये मृतक यश शर्मा की मां हैं जो कह रही है हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मामूली स्कूटी टच हो और उसकी कहासुनी में इस तरीके से किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। ये यही घर है जहां पे यश रहता था। अपने कैमरामैन सहयोगी विजयपाल से कहूंगी एक बार वो तस्वीरें दिखाएं। ऊपर का 3rd फ्लोर है जहां पर यश रह रहा था और एक लौता लड़का है, एक लौता बेटा है। विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक जी क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है? देखिए, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक पार्ट है, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का पार्ट है। ये ड्रग सिंडिकेट के साथ ये लड़के जो थे मर्डर जुड़े हुए, क्योंकि पहले भी ये 3-4 मर्डर कर चुके हैं। और यहाँ पर जो उनकी माताजी बता रही हैं यश की, जिसकी डेथ हुई है, कि कहीं ना कहीं एक लड़की का भी इशू है, ट्रायंगल है। तो इस सब की जांच का विषय, अभी 3 पकड़े गए और भी पकड़े जाएंगे। ये हम लोगों ने पुलिस को भी कहा कि इसको हम लोगों को ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है उसको खोलना पड़ेगा, उसके पीछे जाना पड़ेगा, तब ये काम बनेगा। लेकिन जो गवाह है अमन, वो कह रहा है कि स्कूटी की कहासुनी नहीं थी, पूरी प्लानिंग थी, तभी एक के चलते 4 लोग सिर्फ और सिर्फ ये रोड रेज नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक पार्ट है। ये पहले भी ये कर चुके हैं अपराधी, जो 3 पकड़े गए, पहले भी 3-4 मर्डर कर चुके हैं। और एक जैसे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि वो एक ट्रायंगल भी है, वो सब जांच का विषय है, जांच होगी। और मैं तो सिर्फ एक कह सकता हूं कि दिल्ली की सरकार कृत संकल्प है एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट को खत्म करने में, ड्रग सिंडिकेट्स को खत्म करने में, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को दिल्ली से वापस भगाने में। लेकिन अनिल जी, आपने अभी खुद कहा कि जो पकड़े गए उनके ऊपर पहले भी वो कई मर्डर कर चुके हैं। इतने मर्डर करने के बाद भी खुलेआम घूमना, हाँ, यही तो लिगेसी मिली है पिछली आपदा सरकार की हमको। इस लिगेसी को, जिन्होंने वो वोट बैंक बनाया था आम पार्टी वाली सरकार ने, उस लिगेसी को ही तोड़ना है। ये दिल्ली की सरकार उस पर काम कर रही है कि जो ऑर्गेनाइज अपराधी हैं उनका कोई राजनीतिक उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, ये तय बात है। यानी आपके हिसाब से ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं ये राजनीतिक संरक्षण मिला है, वहाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो ड्रग के कारोबार में जुटे हुए हैं, वो लोग भी हैं। ये सारा चीज यहाँ पर हम लोग रहते, हमको मालूम ये बात। और अब इस पर काम हो रहा है और इसमें सघन काम होगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2027 से नशा मुक्त दिल्ली करने का है। लेकिन अनिल जी, एक घर का चिराग बुझ गया। यश शर्मा नाम का युवक जो अब नहीं रहा, इकलौता बेटा है। कैसे, आखिर कब ये सब चीजें खत्म होंगी? लोग चाहते हैं हमें दिल्ली शांति वाली चाहिए, सुरक्षित वाली चाहिए, जहाँ पे खुलेआम ऐसे कत्ल ना हो। 8 से 8:30 बजे के बीच की ये घटना कोई देर रात नहीं हुई थी। पूरी पब्लिक चल रही थी, वाहन सड़कों पे दौड़ रहे थे। हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि सीधे चाकू से हमला किया और ऐसा हमला किया कि उसके परिवार की संवेदनाओं के साथ, उसके जो दर्द के साथ हम लोगों का भी दर्द जुड़ा है, हमारी भी संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन ये जो अपराधी जो घूम रहे हैं, मैंने जैसे बताया, अब दिल्ली की सरकार भी कृत संकल्प है कि दिल्ली को अपराध मुक्त करना है। दिल्ली को अब अपराध का कोई जगह नहीं है, ऑर्गेनाइज अपराध की कोई जगह नहीं है। ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी इसे सबको देख रहे हैं। दिल्ली में जो इस अपराध को जरूरत होगी कंट्रोल करने की, वो किया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। सरकार की तरफ से क्या कुछ इन लोगों को सहयोग किया जाएगा? देखिए, जो ये सहयोग चाहेंगे वो सरकार से होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहा हूँ।
स्थानीय विधायक अनिल गोयल हैं जो कह रहे हैं कि जो भी संभव हो सकेगा वो तमाम सहयोग जो है वो इनके परिजनों को दिया जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पे अगर कंचन, आप और देखें देखिए अवैध तो रूप से जो काफी बांग्लादेशियों लोगों की घुसपैठ मौजूदगी यहाँ पर और हुई प्रशासन है, भी यहाँ अलग पे अलग मौजूद है। सीमाओं के तहत उनका भी नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। हालांकि सिर्फ इसी बात को लेकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, ये विधायक जी को भली भांति पता भी है। लेकिन इस बीच जो अमन शर्मा से आपकी बातचीत हुई है उस दौरान आपकी तरफ से ये भी अमन शर्मा की तरफ से कहा भी गया कि 5 लोग थे, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बाकी 2 लोग कौन थे, 2 आरोपी कौन थे, इस बारे में पुलिस प्रशासन का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ पाया? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से बाकी 2 और लोगों को लेकर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि बीती शाम यानी 8 से 8:30 बजे के बीच में जब यश शर्मा जो मृतक है वो स्कूटी चला रहा था, दूसरे युवक से उसकी स्कूटी टच हो गई और टच होने के बाद कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद जब यश आगे की ओर बढ़ा तो एक दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया, पीठ के नीचे वाले हिस्से पे हमला किया गया, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये बातें प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अमन शर्मा जो कि यश के साथ वहां पे मौजूद था, अमन का कहना है कि यश मुझे को लेने गैराज से गया था और रोज उसी रास्ते से वो वापस आता था। स्कूटी की ऐसी कोई कहासुनी नहीं हुई थी। हाँ, स्कूटी जरी सी टच जरूर हुई थी, लेकिन स्कूटी का मामला नहीं था। अचानक से फिर 3 और बंदों को वहां पे बुलाया गया, लोगों को वहां पे बुलाया गया। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत था कि वो यहाँ से निकलेगा तो स्कूटी को टच किया जाएगा, जब वो कुछ बोलेगा तो हम लोग वहां पे एकत्रित होंगे और उसके बाद चाकू से उसको हमला करेंगे और उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये बात अमन की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो बातें अमन कह रहा है, जो बातें परिवार कह रहा है, मृतक यश शर्मा की माता राखी कह रही हैं कि इसमें मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का है, क्योंकि मेरा बेटा एक गुल्लो नाम की लड़की थी जो कि मुसलमान है, उससे वो प्यार करता था, लेकिन उसके परिजन जो है वो शादी यश से नहीं करना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों से यश काफी अपसेट भी था, क्योंकि कुछ दिन पहले वो गुल्लो इनके बेटे से 2000 रुपए लेकर के गई हुई थी और 2000 रुपए ले जाने के बाद जब उसने यश ने देखा तो वो लड़की किसी और के साथ थी, जिससे इनका बेटा अपसेट था और वो आके अपनी माँ को अपनी बातें बताया भी था कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका हूं क्योंकि वो लड़की किसी और के साथ है। तो ये तमाम पूरा का पूरा प्रकरण। लेकिन हाँ, ये जो मृतक यश है उसकी मां ने ये भी बात कही कि उसके जो परिवार वाले हैं गुल्लो के, जिससे यश प्यार करता था, उसके परिवार वाले अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते। निश्चित तौर पर देखिए जांच का विषय है, जांच लगातार यहाँ पर की जा रही है। चूंकि आपने उनके पिताजी से भी बात की और पिताजी हालांकि बोलने की स्थिति में नहीं है, काफी बेसुध नजर आ रहे हो। निश्चित तौर पर जवान बेटा जिसका गुजरा हो, उस बाप पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन मां की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जांच का विषय है, अगर हो सके तो मां से थोड़ी और बातचीत करने की कोशिश कीजिए और मां से ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कंचन कि यश के साथ क्या कभी इन तीनों आरोपियों की कभी भी जान पहचान देखने की कोशिश की गई या कभी भी यश के साथ इन तीनों आरोपियों को देखा गया पहले कभी? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो स्पष्ट कर दूं क्योंकि हमने यश की माता से पहले ही बात कर ली है और अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा जमावाड़ा भी है, तमाम मीडिया कर्मियों की यहाँ पे मौजूदगी है, प्रशासन भी यहाँ पर सख्ती के साथ तैनात कर लिया गया और गली बहुत सक्रिय यहाँ पर है। और अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यही 500 मीटर की दूरी है और उसी के अंतराल पर जो है वो लोग यहाँ पर रहते हैं, सबके सब लोग यहीं पे रहते हैं। और ये जो लोग हैं ये इसी पूरी जो गली आपको दिख रही है पतली सी, इसी गली के आसपास यानी 200 से 500 मीटर की दूरी पर वो सारे के सारे जो आरोपी हैं वो यहीं पर रहते हैं। यहीं पे वो लड़की भी थोड़ी दूरी पर रहती हुई आई और जिसने चाकू मारा था, अमन ने बताया था इस गली से अगर सीधे जाएंगे तो 150 मीटर की दूरी पर वो लड़का भी है जिसने अमन के ऊपर यश के ऊपर हमला किया था। यानी स्थिति, और ये भी बात मृतक यश की मां ने ये भी बात हिंदी खबर से कही है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले वो लड़की के परिवार वालों ने आकर के धमकी दी थी यश के पापा की फैक्ट्री जो कि पिछले कई सालों से चल रही है, वहीं पे पिछले 2-3 महीने से यश भी स्पीकर की फैक्ट्री लगाया था, वहां पे आके उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा। यानी ये धमकी का सिलसिला कुछ महीने पहले से चलता हुआ आ रहा है और उसके बाद अंततः धमकी हकीकत में बदलती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल, और ऐसे में कंचन ये भी जानेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक जो भी स्टेटमेंट जारी किए गए उसमें गुल्लू का कोई जिक्र किया गया, उसके पेरेंट्स का क्या कोई जिक्र किया गया है?
जी देखिए, पुलिस की तरफ से अभी गुल्लो का कोई जिक्र नहीं हुआ है, प्रेम प्रसंग का कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है, क्योंकि जब अभी विधायक से हमने भी बात की तो विधायक ने कहा कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो वो इनकी माता ने जो बातें बताई तो सामने पुलिस जो थे यहाँ के है इंस्पेक्टर, उनको भी बुला के बताया गया कि ये भी एक एंगल निकल के इसमें आ रहा प्रेम प्रसंग का, यानी इस पूरी की पूरी हत्या में ट्रायंगल निकल के सामने आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल परिजनों से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ, परिजन लगातार ये बातें कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों को भी बुलाना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, तब जाके चीजें स्पष्ट होंगी। निश्चित तौर पर कंचन एक एक करके हर किसी से पूछताछ होनी चाहिए जिसकी संलिप्तता इस पूरे मामले पर देखने को मिल पा रही है, जिसका नाम इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। लेकिन कंचन, आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार लोगों से बातचीत कर रही हैं, यश शर्मा के पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से भी बातचीत आप लोगों की तरफ से की गई है। क्या लग रहा है कि सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले पर? क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है 3 आरोपी थे, तीनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहां तक जितना समझ में आ रहा है, जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सीबीआई जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं की जाएगी। इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि जो आरोपी है, जो ये 3 लोगों को किया गया, ये पहले से ही मर्डर करते आए हैं, 3 से 4 मर्डर के केस इनको पर पहले से हैं। उनको तब जब छोड़ दिया गया तो अब किस तरीके की जांच की जाएगी, यहाँ पे हम कुछ परिजन और कुछ और भी लोग होंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश एक बार जरूर करेंगे कि क्या है। आप यहीं रहती हैं? बुआ है आप? यश की बुआ है आप? हाँ। कहाँ से रहती हैं आप? बल्ले रानी कॉलोनी में। कहीं बाहर से आई हैं? नहीं, पल्ली कॉलोनी में। हाँ? पल्ली कॉलोनी में रहती हैं। क्या लग रहा है, सीबीआई जांच होगी? होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अनिल गोयल जी आए हैं, उन्होंने करा, हमें भावना दी है हमारे जितेंद्र शर्मा जी को। हाँ। तो ये तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इधर क्राइम आए दिन क्राइम बढ़ा जा रहा है। इसके पहले भी होते आए हैं? बहुत, हर 3 महीने में 4 महीने में हो रहा है। कभी इसके पहले जांच हुई है सीबीआई? कभी नहीं हुई। अभी देखो, वो लोग अभी क्राइम करके आए हैं, फिर दोबारा आ गए क्राइम करके। ये नाबालिग का केस है, फिर दोबारा छूट जाएंगे, फिर क्राइम करेंगे। नाबालिग कहाँ से हो गया? क्योंकि कहा जा रहा है 20-21 साल की। नहीं, उसमें से एक नाबालिग है। एक नाबालिग है ना, एक नाबालिग है। नाबालिग का मामला है ये। हाँ जी। लग रहा है सीबीआई जांच होगी? होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, होगी, लग रहा है, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पे घटना हुई, ये भी बता रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं, उन्होंने ही 2 मर्डर हुए थे, उनमें भी वो शामिल थे। वो 15 से 20 दिन में छूट के आ गए थे। छूट गए थे, कोई जांच नहीं। 1.5 साल से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया हमारे रानी गार्डन में। 1.5 साल से आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन कुछ हो रहा है। कोई प्रशासन कोई टाइट नहीं है। कोई टाइट नहीं। तो देखिए, यहाँ पे लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 साल के लगभग का वक्त हो चुका है जब लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा, प्रशासन कहीं से कहीं तक कुछ भी चीजें नहीं कर रहा है। कंचन, देखिए, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, भले ही पुलिस प्रशासन को कितनी भी बड़ी सफलता हाथ क्यों ना लगी हो और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो स्टेटमेंट भले ही सामने क्यों ना आ रहे हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अगर वो पहले भी यहाँ पर हत्या के मामलों पर गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो दिल्ली की पुलिस और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर देती है कि दिल्ली की व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर लगातार उजागर हो रही है। इसीलिए तो क्राइम कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बन रही है।